और जोन से जो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान के खिलाफ अपनी तैयारियां पुख्ता करने का वीडियो ये जारी किया गया है, जिसमें अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी को दिखाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये वीडियो एक बड़ा मैसेज है ईरान के लिए। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेरिकी नौसैनिकों की नाकेबंदी है, वहां पर तैयारी है। एक और दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें हो रही हैं, दूसरे और ये तैयारी क्या दर्शाती है। एक और बड़ी जानकारी, ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी दावे झूठे निकले। ट्रंप वार्ता से कुछ हासिल नहीं कर पाए। नाकाबंदी जारी रही तो नहीं खुलेगा होर्मुज। होर्मुज पर फैसला जमीनी स्तर पर तय होगा। होर्मुज में आवाजाही ईरान की अनुमति से होगी। यह बयान सामने आया है ईरान की ओर से। महायुद्ध का विस्तार, चीन अमेरिका में आर पार। चीन ने निकाली हॉर्मुज की काट, साउथ चाइना सी को करेगा ब्लॉक। अमेरिका और स्पेन में दरार, एयरबेस ना देने पर ट्रंप नाराज। चीन ने किया पक्का बंदोबस्त, ट्रंप के दुश्मन को बनाया दोस्त। समंदर में सुलगी चिंगारी, चीन की बड़ी तैयारी। जापान भी तैयार, चीन से अलगार। अमेरिका के सामने चीन, महायुद्ध का सीन। मिडिल ईस्ट में सुलग रही जंग की चिंगारी अब साउथ चाइना सी तक पहुंचती दिख रही है। चीन ने हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी की तरह साउथ चाइना सी को आंशिक रूप से ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। वैश्विक कारोबार के लिए बेहद अहम इस समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार स्कारबोरो शोल के पास चीन के जहाज मंडरा रहे हैं। चीन की कोशिश इस एंट्री पॉइंट पर कंट्रोल करने की है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कहावत को सच साबित करते हुए चीन ने स्पेन को भी गले लगा लिया है। स्पेन के ईरान के खिलाफ अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत न देने पर ट्रंप भड़क गए थे। उन्होंने स्पेन से कारोबार बंद करने की धमकी दी थी। ट्रंप की धमकी के 36 घंटे बाद ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात की और ट्रंप पर तंज कसा। इस बीच साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीति से जापान और फिलीपींस चौकन्ने हो गए हैं। 81 साल में पहली बार जापान की बड़ी सेना फिलीपींस में सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिकी सेना भी हिस्सा लेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब अमेरिका और चीन खुलकर आमने सामने आ गए हैं और क्या जंग का अगला मोर्चा साउथ चाइना सी में खुलेगा? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में सुलगी जंग की चिंगारी अब साउथ चाइना सी तक फैलती हुई दिख रही है। चीन ने साउथ चाइना सी में एंट्री पॉइंट पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच चीन ने समंदर में अपनी जंगी तैयारियों को और विस्तार दे दिया है। चीन ने जंगी तैयारियों में तेजी लाने के साथ स्पेन से भी नजदीकियां बढ़ा ली हैं। चीन का कदम इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत न देने के कारण ट्रंप
स्पेन पर इस वक्त भड़के हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 40 दिनों तक अमेरिकी सेना ने ईरान पर घातक हमले किए। अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने बमों की बारिश करके ईरान को दहला दिया। अमेरिका ने इन हमलों के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने एयरबेस का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन के RAF एयरपोर्ट एयरबेस से भी अमेरिकी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और ईरान को धुआं कर दिया। अब जब 14 दिनों का सीज फायर खत्म होने वाला है तो अमेरिका ने नए सिरे से जंगी तैयारी तेज कर दी है। युद्ध के अगले दौर के आगाज की आशंकाओं के बीच अमेरिकी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों की मदद मांगी है। ज्यादातर देश अमेरिका को मना नहीं कर पाए, लेकिन यूरोप का एक छोटा सा देश ईरान में ट्रंप के एक्शन के खिलाफ डट कर खड़ा हो गया और वो देश है स्पेन। उसने दो टूक कह दिया कि ईरान पर हमला करने जा रहे किसी भी अमेरिकी युद्धक विमान को स्पेन से होकर गुजरने की इजाजत नहीं है। इससे पहले स्पेन ने अमेरिका को उन मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं दी थी जिसका दोनों देश संयुक्त रूप से परिचालन कर रहे थे। दरअसल अमेरिका के युद्धक विमान मुख्य रूप से ट्रांस अटलांटिक रूट से आते हैं, यानी कि पूर्वी अमेरिका से अटलांटिक महासागर पार कर दक्षिणी स्पेन होते हुए भूमध्य सागर की तरफ आते हैं। फिर इटली, ग्रीस या उत्तरी अफ्रीका के रास्ते फारस की खाड़ी यानी कि ईरान के पास पहुंचते हैं। स्पेन का रोटा नौसेना बेस और मोरॉन एयरबेस इन विमानों का मुख्य स्टेजिंग पॉइंट है। यहाँ ये अमेरिकी विमान रिफ्यूलिंग करते हैं और लैंडिंग करते हैं। स्पेन के इनकार की वजह से अब अमेरिकी विमान जर्मनी, इटली या पुर्तगाल के रास्ते घूम कर जाते हैं, लिहाजा इनका रूट लंबा और महंगा हो गया है। स्पेन के इस रुख से अमेरिकी सेना को परेशानी उठानी पड़ रही है, लिहाजा ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने स्पेन से सभी व्यापारिक संबंध खत्म करने की धमकी दे दी। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी कहावत की तर्ज पर चीन ने स्पेन से नजदीकी बना ली है। ट्रंप के बयान से ठीक 36 घंटे बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। इस दौरान जिनपिंग ने जो कुछ कहा, जिनपिंग ने वैश्विक शांति के लिए काम करने और जंगल के कानून का विरोध करने की बात करके सीधे सीधे अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिका का विरोध कर रहे स्पेन को अपने पाले में करने की कोशिश की। दरअसल हॉर्मुज को ब्लॉक करके अमेरिका ने चीन के कारोबारी हितों पर चोट करने की कोशिश की। हॉर्मुज से सबसे ज्यादा कारोबार चीन ही करता है, लिहाजा नुकसान का सबसे बड़ा खतरा भी उसी को था। जवाब में चीन ने भी अमेरिका की काट निकालने की कोशिश शुरू कर दी और समंदर में हॉर्मुज से भी बड़े रास्ते को ब्लॉक करने की रणनीति को धरातल पर उतार दिया। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने साउथ चाइना सी के प्रवेश द्वार को आंशिक रूप से ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी।
चीन की कोशिश इसके प्रवेश द्वार को कंट्रोल में लेने की है। इसके लिए उसने स्कारबोरो शोल के पास जहाजों की तैनाती शुरू कर दी है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने साउथ चाइना सी का प्रवेश द्वार ब्लॉक करने के लिए एक अवरोधक, एक जहाज और 4 मछली पकड़ने वाली नावों को लगाया है। इन्हें ऐसे तैनात किया गया है जिससे पूरे इलाके की बैरिकेडिंग हो जाए। स्कारबोरो शोल सिर्फ एक छोटा सा समुद्री इलाका नहीं है, बल्कि ये मछली पकड़ने के लिए बेहद समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि फिलीपींस के मछुआरे लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं। हालांकि चीन इस पूरे इलाके को अपना बताता है, जबकि ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है। इसी कारण चीन के इस कदम को तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। साउथ चाइना सी इसलिए अहम है क्योंकि पूरी दुनिया का 33% व्यापार इसी के जरिए होता है। अगर इसे ब्लॉक या कंट्रोल किया जाता है तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है। सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, चीन और ताइवान जैसे देश इसी रास्ते से अपना व्यापार करते हैं। इस द्वीप के अधिकांश हिस्सों पर पहले से ही चीन का कब्जा है, लेकिन हाल के दिनों में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस ने भी जवाब में अपने कोस्ट गार्ड और नौसेना के जहाज वहां भेजे हैं, जिससे टकराव का खतरा और बढ़ गया है। ये तनाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी इस पूरे मामले में फिलीपींस के साथ खड़ा है। हाल ही में दोनों देशों ने इस इलाके के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भी चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस समय का फायदा उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका का फोकस फिलहाल ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ज्यादा है। ऐसे में चीन साउथ चाइना सी में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन 2012 से ही स्कारबोरो शोल पर नियंत्रण बनाए हुए है। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला भी सुनाया था, लेकिन चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तब से ये इलाका लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ मध्य पूर्व सुलग रहा है, दूसरी तरफ एशिया में व्यापार और समुद्री सुरक्षा का एक बड़ा रूट खतरे में पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल चीन ने गुपचुप तरीके से समंदर की गहराइयों में अनुसंधान पोत हायांग रिजी 2 का टेस्ट किया। इस वैज्ञानिक पोत का सैन्य इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इसका सबमरीन केबल कटर की तरह भी इस्तेमाल संभव है और ये चाइनीज पोत समुद्र में बिछी गैस और तेल की पाइपलाइंस की मरम्मत भी कर सकता है। समंदर में पाइपलाइन बिछा भी सकता है, ये भी इसकी काबिलियत है, और समंदर में ड्रिलिंग और बचाव अभियान करने में भी ये सक्षम है। चीन के इस जहाज ने टेस्ट के दौरान 3500 मीटर की गहराई तक मिशन को अंजाम देने में सफलता पाई है। करीब 85 मीटर लंबे इस जहाज का वजन 7224 टन है, जबकि इसकी रेंज 12000 नॉटिकल मील है। यह चाइनीज जहाज 1 किलोवाट की ड्राइव पावर से लैस है और 50 किलो न्यूटन से ज्यादा का आउटपुट फोर्स पैदा कर सकता है। यह इसकी ताकत मानी जाती है।